नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट में। आज है 18 जून और आज हम इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहने वाले हैं, टॉप 10 करंट अफेयर। देखिए दोस्तों, जो भी न्यूज़ चर्चा में रहती है, कोई भी चीज़ है, वो सारी की सारी क्या रहती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे वो स्टैटिक जीके का हो, वो उससे रिलेटेड होगा जो भी करंट अफेयर से, वो एग्जाम में बनता है। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हमें लगता है, वो सारे के सारे हम इनमें इंक्लूड करके आपको बताते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट समझिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले भाग से। डेटा और न्यूज से संबंधित पहले क्वेश्चन रहेंगे अपने। तो प्रश्न नंबर 1 है, हालिया ओएजी डाटा के अनुसार घरेलू विमानन बाजार में भारत की वैश्विक रैंक क्या रही है। ओएजी डाटा के अनुसार बतानी है घरेलू विमानन बाजार में भारत की रैंक। घरेलू विमानन बाजार में भारत की रैंक रही है तीसरी, थर्ड रैंक रही है। तो यह डाटा भारत की वैश्विक स्थिति को दर्शाता है। वैश्विक स्थिति में तीसरे नंबर पर रही है ओएजी डाटा के अनुसार। प्रश्न नंबर 2 देखिए, वर्ष 2025 में डिजिटल वॉलेट ऐप डाउनलोड करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार कौन सा देश बनकर उभरा है। 2025 की बात हो रही है। डिजिटल वॉलेट ऐप डाउनलोड करने के लिए, डिजिटल वॉलेट ऐप डाउनलोड करने के मामले में दुनिया भर में सबसे बड़ा बाजार कौन है? भारत। यह जानकारी सेंसर टावर की एक रिपोर्ट के अनुसार है। सेंसर टावर की रिपोर्ट के अनुसार ये जानकारी है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, जून 2026 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ईडी के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? IRDAI के सदस्य, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के सदस्य यानी एक्चुअरी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? इसको किया गया दिनेश पंत को 2026 में, जून 2026 में दिनेश पंत को। अब हम भाग 2 की बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं उनके बारे में हम देखेंगे। अब प्रश्न नंबर 4, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल MIFF का कौन सा संस्करण जून 2026 में आयोजित किया गया? देखिए, MIFF मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो ये अभी आयोजित हुआ है, हमें बताना है जून 2026 में ये कौन सा संस्करण था। तो ये पूछ लिया जाता है इस तरह क्वेश्चन। 19वां संस्करण ये था। कौन सा? 19वां संस्करण। 5 नंबर देखिए, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जून 2026 में कौन से नए नियम जारी किए हैं? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जून 2026 में कौन से नए नियम जारी किए हैं? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने तो इन्होंने किए हैं ड्राफ्ट दूरसंचार, टेलीविजन, रेडियो और समयबद्ध सेवाएं नियम 2026। ड्राफ्ट सूचकांक इसका सही आंसर रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा। ये है टेलीविजन, रेडियो और संबंध सेवाओं से संबंधित है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, IIT मद्रास द्वारा जारी मानव ब्रेनस्टेम के 3D एटलस का क्या नाम है? मानव ब्रेनस्टेम के 3D एटलस का नाम बताना है। IIT मद्रास द्वारा जारी किया गया है तो उसका नाम है ANCHR एंकर। तो ये है जो दुनिया का सबसे विस्तृत मानव ब्रेनस्टेम 3D एटलस बताया गया है। दुनिया का सबसे विस्तृत मानव ब्रेनस्टेम 3D एटलस है ये एंकर। भाग 3 में देखेंगे पर्यावरण और भूगोल से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, तपनोली ओरंगुटान किस देश की स्थानीय प्रजाति है? तपनोली ओरंगुटान किस देश की स्थानिक प्रजाति है? तो ये इंडोनेशिया की प्रजाति है और ये प्रजाति वर्तमान में गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, खत्म होने वाली है। लुप्त प्राय, गंभीर रूप से लुप्त प्राय है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन जो है, जो न्यूज है, करंट में न्यूज में रहती है, वो सारे जो उनसे क्वेश्चन बनते हैं वे एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। तो ये कहां से रिलेटेड है? इंडोनेशिया से। प्रश्न नंबर 8 देखिए, तामिरबरानी नदी मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में बहती है? कौन सी? तामिरबरानी। देखिए, ये भी एक अलग सा नाम है, ये भी न्यूज में रहा है फिलहाल। तो जो भी न्यूज में ये भी रहा है तो इसके भी जो है प्रश्न पत्र में आने के चांस बहुत ज्यादा है। तो ये नदी है जो तामिरबरानी, ये बहती है तमिलनाडु के अंदर। हाल ही में यह नदी चर्चा का विषय बनी थी।
9 नंबर देखिए, जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी किस देश में स्थित है? कौन सी? जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी किस देश में स्थित है? ये है चीन के अंदर। ये भी जो ऑब्जर्वेटरी हाल में चर्चा में रही है, चीन के अंदर है ये। नाम थोड़ा अटपटा है, आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, भारतीय नौसेना का वायु स्टेशन INS बाज कहाँ स्थित है? भारतीय नौसेना का वायु स्टेशन INS बाज, INS बाज यहां से याद रखिएगा, नौसेना का ये वायु स्टेशन है। कहां पर स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर। कहां पर स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण भारतीय नौसैनिक प्रतिष्ठान है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन जो हाल ही में न्यूज में रहे हैं और एग्जाम में आने के चांस इनके बहुत ज्यादा रहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।